अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन वो अपनी वीडियोस खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसका फिर दूसरा हमारे पास ये हल रह जाता है कि हम वीडियोस किसी की वीडियोस उठा के हम रीअपलोड कर दें, लेकिन यूट्यूब ये चीज़ भी अलाउ नहीं करता है। फिर यूजेज पॉलिसी के तहत आप कुछ सेकंड के क्लिप्स तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप पूरी की पूरी वीडियो उठा के अपलोड कर दें। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका है और वो ये है कि आप क्रिएटिव कॉमन की वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटिव कॉमन की वीडियोस भी यूज़ करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरह से क्रिएटिव कॉमन वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो फिर स्ट्राइक आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखें, क्रिएटिव कॉमन में होता है इस तरह से है कि लोग ज़्यादातर कोई सॉन्ग सर्च किया, कोई ड्रामा सर्च किया, कोई मूवी सर्च की और क्रिएटिव कॉमन का साथ फ़िल्टर लगा के उन्होंने सर्च कर लिया। तो उसके बाद ये होता है कि बहुत से लोगों ने वीडियोज़ को रीअपलोड किया होता है, यानी कि जो उनका असल जो वीडियो का ओनर होता है वो क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस उसने नहीं दिया होता, बल्कि आगे कोई भी शख्स वीडियो को डाउनलोड करता है, डाउनलोड करके दोबारा उसमें से थोड़ी सी चेंजिंग करके वीडियो में थोड़ी उसकी टोन वगैरह चेंज कर देता है और उसको अपलोड कर देता है। और ज़्यादातर ये होता है कि यूट्यूब का जो सिस्टम होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता और वीडियो वो चलती रहती है। लेकिन ऐसी वीडियोस को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। जैसे ही जब भी आप ऐसी वीडियोस को मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट करेंगे तो आपका पूरा चैनल जो है वो डिलीट हो जाएगा, कॉपीराइट आपके पास स्ट्राइक आएगी और आपका पूरा चैनल डिलीट हो जाएगा। तो इसका सही तरीका क्या है कि क्रिएटिव कॉमन आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से क्रिएटिव कॉमन को सर्च करना है। मैं आपको एक ड्रामा भी सर्च करके दिखाता हूँ कि जब आप ड्रामा सर्च करते हैं तो किस तरह के रिजल्ट आते हैं, और फिर मैं आपको बता दूँ कि आपने क्रिएटिव कॉमन को किस तरह से सर्च करना है। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से वहाँ पे क्रिएटिव कॉमन के लिए चीज़ों को सर्च करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं YouTube पे आ गया और यहाँ पे मैं एक ड्रामा सर्च करता हूँ, जुगनू। तो ये आप देखें, ये जुगनू ड्रामा है और ये हम टीवी का है। यहाँ पे आपको हम टीवी का लोगो नज़र आ रहा है। अब मैं इसको अगर क्रिएटिव कॉमन में सर्च करता हूँ, ये देखें, तो क्रिएटिव कॉमन में मुझे ये ड्रामा मिल जाता है। तो कोई भी शख्स देखेगा अगर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है इस ड्रामे के साथ तो वो उसको यूज़ कर सकता है। यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखें, हमें यहाँ लास्ट में जिस भी शख्स ने अपलोड किया उसने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दिया है, लेकिन ये ड्रामा जिसने भी अपलोड किया है वो इस ड्रामे का ओनर नहीं है। ये ड्रामा जो है ये हम टीवी का, और हम टीवी ने जो है ख़ुद से भी ये ड्रामा अपलोड नहीं किया। अगर आप क्रिएटिव कॉमन को यहाँ से हटा के हम सर्च करते हैं जुगनू हम टीवी, तो हम टीवी ने किसी भी जगह इस ड्रामा को अपलोड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब ड्रामा अपलोड ही हम टीवी ने नहीं किया तो वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इसका किस तरह से देगा। तो अगर आप इस ड्रामे को अपलोड करेंगे तो स्ट्राइक आने के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सही तरीका क्या है कि हम क्रिएटिव कॉमन कैसे सर्च कर सकते हैं? तो अगर आप ड्रामा सर्च करते हैं या आप सॉन्ग सर्च करते हैं तो वो क्रिएटिव कॉमन में आपको बहुत मुश्किल है कि मिले। तो आप एक चीज़ सर्च कर सकते हैं क्रिएटिव कॉमन में, वो है क्राफ्ट। अगर आप यहाँ क्राफ्ट लिखें तो क्राफ्ट में क्या होगा कि मुख्तलिफ लोग जो चीज़ें बना रहे होते हैं उसमें कई ऐसी वो वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस देते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्रिएटिव कॉमन, तो आप देखें हमें बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो लोगों ने बनाई हुई हैं और इसके साथ रियल क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस हमें मिलता है। मतलब ये चैनल इनकी अपनी है, इन्होंने खुद से ये चैनल बनाए हैं और उनसे वीडियोज़ भी खुद से बनाई हैं और साथ में ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दे रहे हैं। मिसाल ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक ये वीडियो है इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखें तो ये जो वीडियो है ये इसी चैनल की वीडियो है। 94K इसके सब्सक्राइबर्स हैं और ये आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस वीडियो को रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सर्च करना होता है अगर आपको ड्रामा सर्च करेंगे। अब ये एक ऐसी वीडियो है, अब ये वीडियो मैंने की है क्राफ्ट आइडिया। ये वीडियो आपको अगर दोबारा आप YouTube पर सर्च भी करेंगे तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ये वीडियो उसी चैनल की वीडियो है। मतलब ये जो वीडियो है इसका ओनर जो है वो यही चैनल है। तो आपने ऐसी वीडियोस ढूंढनी होती हैं जो रियल ओनर ने, मतलब जिसने क्रिएट की हो, उसने अपलोड की हो और वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दे रहा हो। अगर मतलब कोई बंदा, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो कोई बंदा उठा के उसको रीअपलोड कर देता है, उसमें वो क्रिएटिव कॉमन दे देता है, तो ज़ाहिर बात है जब वीडियो अपलोड होगी तो फिर मेरी तरफ से स्ट्राइक जाएगी उसको।
तो इस तरह से फिर प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग होते हैं वो क्रिएटिव कॉमन इसी चक्कर में बहुत सी वीडियोस रीअपलोड कर देते हैं और कई दफ़ा उनके लाख, मैंने एक ऐसा चैनल देखा था जिसपे 3 लाख सब्सक्राइबर तक बंदे के हो गए थे और उसके बाद उसको कॉपीराइट स्ट्राइक आई और उसका चैनल जो है वो डिलीट हो गया और वो ये कह रहा था कि मैं तो क्रिएटिव कॉमन यूज़ कर रहा था और मेरे साथ जो है वो इस तरह से हो गया। तो इस तरह आपके साथ तभी होता है जब आप ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं जो रीअपलोड हुई हुई होती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको टेक्नोलॉजी में आईटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल आईटी क्लिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारी की सारी वीडियोज़ आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मिलती हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासतौर पे व्हाट्सएप पे लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।